हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम अंशुल है। क्रॉस ड्रेसिंग मेरे लिए केवल एक शौक नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के उस हिस्से को जीने का जरिया है जिसे मैं अक्सर छिपा कर रखता था। बचपन से ही मुझे लड़कियों के कपड़ों, उनके लुक और उनकी चीजों में आकर्षण महसूस होता था। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था। यह एक ऐसी ख्वाहिश थी जिसे मैं हमेशा जीना चाहता था। जब मैं अकेला होता तो अक्सर सोचता कि अगर मैं एक दिन के लिए लड़की बन जाऊं तो कैसा महसूस होगा। लेकिन इस बार मैंने इसे सिर्फ एक छोटी सी कोशिश नहीं, बल्कि पूरी तरह से जीने का फैसला किया। यह कहानी उस दिन की है जब मैंने खुद को एक अलग पहचान में देखने का सपना सच किया। यह अनुभव केवल एक नई पहचान पाने का नहीं था, बल्कि खुद को पूरी तरह अपनाने और अपने डर को हराने का था। मुझे पता था कि अगर मुझे लड़की जैसा दिखना है तो मेरी त्वचा का नरम और चिकना होना जरूरी है। इसलिए मैंने पहली बार पूरी बॉडी वैक्सिंग कराने का सोचा। मैंने ऑनलाइन एक पार्लर बुक किया और वहां गया। अंदर कदम रखते ही मेरी धड़कनें तेज हो गई। पार्लर की लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर, क्या आप पूरी वैक्सिंग करवाना चाहते हैं? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ, पूरी बॉडी वैक्सिंग। जैसे ही उसने वैक्सिंग शुरू की, हर स्ट्रिप के साथ हल्का दर्द हुआ, लेकिन नतीजा देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी त्वचा इतनी नरम और चिकनी हो गई थी कि मैं खुद को बार बार छू रहा था। अब तो लड़की बनने का पूरा एहसास होगा, मैंने मन ही मन सोचा। आईने में खुद को देखते ही मैं चौंक गया। मैं एकदम अलग लग रहा था, जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा बन गया हूँ। घर आकर मैंने सिलिकॉन ब्रेस्ट फॉर्म्स निकाले, जिन्हें मैंने खास तौर पर ऑर्डर किया था। मैंने अपनी बहन की एक लाल पैडेड ब्रा निकाली और उसमें ब्रेस्ट फॉर्म्स फिट किए। जब मैंने इसे पहना और आईने में देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी पूरी तरह बदल गई हो। इन्हें पहनकर मेरी बॉडी की बनावट पूरी तरह बदल गई। आईने में देखकर मैंने कहा, आज तो मैं किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रही। इसके बाद मैंने कमर को पतला दिखाने के लिए एक कोर्सेट पहना। इसे पहनते ही मेरी बॉडी का फिगर पूरी तरह से एक लड़की जैसा लगने लगा। हर बार जब मैं आईने में देखता, मेरी खुशी दोगुनी हो जाती। ये सब पहनने के बाद एक अजीब खुशी का एहसास हो रहा था। अब बारी थी मेकअप और ड्रेसिंग की। मैंने अपनी बहन की अलमारी से एक चमकीली मैरून साड़ी निकाली जो उसने अपनी शादी में पहनी थी। फिर मैंने उनकी मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट पहना। साड़ी पहनने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन ऑनलाइन वीडियो देखकर मैंने उसे अच्छे से पहना। ये साड़ी गोल्डन बॉर्डर के साथ बेहद खूबसूरत थी। मैंने इसे पहनकर खुद को किसी दुल्हन जैसा महसूस किया। मेकअप करते वक्त मैंने अपनी पूरी स्किन पर फाउंडेशन लगाया, जिससे चेहरा एकदम ग्लो करने लगा। आंखों पर गहरे काजल और आईलाइनर से मैंने अपनी आंखों को बड़ा और आकर्षक बनाया। हल्का ब्लश और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर मैंने अपने लुक को फाइनल टच दिया और बिंदी लगाते ही मेरा लुक और निखर गया। फिर मैंने लंबे काले बालों की विग पहनी। यह विग मेरी कमर तक आ रही थी और मेरे लुक को पूरी तरह बदल रही थी। जब मैंने अपनी हाई हील्स पहनी, उन्हें पहनने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जैसे ही पहना मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। चलते वक्त थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन धीरे धीरे चलना सीख लिया। मेरी चाल भी एकदम लड़की जैसी हो गई। मैंने अपनी नई पहचान के साथ कुछ तस्वीरें ली और कुछ देर के लिए घर में इधर उधर चला। उस समय मैं पूरी तरह से किसी लड़की की तरह महसूस कर रहा था। वो अनुभव मेरे लिए अनमोल था। मैंने पिज्जा ऑर्डर किया। डिलीवरी का समय आया और मेरी धड़कनें तेज हो गई। क्या होगा अगर डिलीवरी बॉय पहचान ले? क्या होगा अगर कोई पड़ोसी देख ले?
जैसे ही डिलीवरी बॉय की दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। मैडम, आपका ऑन ऑर्डर, डिलीवरी बॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। उसने कहा, मैडम, आप तो काफी ग्लैमरस लग रही हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। लेकिन फिर उसने पूछा, आपका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, क्या आप कोई एक्ट्रेस हैं? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, बस शौकिया मेकअप करती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। जैसे ही उसने पिज्जा दिया और चला गया, मैंने राहत की सांस ली। यह पल जितना डरावना था, उतना ही रोमांचक भी। पिज्जा खाने के दौरान मैं सोच रही थी कि यह अनुभव मेरे लिए कितना खास था। उस दिन मैंने यह सीखा कि खुद को परखने और अपनी इच्छाओं को जीने का साहस करना ही असली जीत है। लेकिन उस दिन मैंने सीखा कि खुद को अपनाना और अपनी इच्छाओं को जीना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।